हाँ, तो यहाँ पे शुरू करते हैं स्टार्टिंग सर्कल से। सर्कल बनाएंगे स्टार्टिंग में, और जैसा जो इमेज में दिखाया गया है इसके अकॉर्डिंग इसकी डायरेक्शन, ये शोल्डर टू एल्बो, एल्बो टू रिस्ट, रिस्ट के बाद फिंगर्स के लिए जगह बना देंगे हल्की सी। एक आइडिया से चलना है, ऐसे नहीं कि यहीं पे फिक्स करना है, हो सकता है थोड़ा इधर उधर भी हो जाए। केवल ये एक आइडिया ले रहे हैं कि यहाँ हमारी एल्बो होगी और ये पीठ जो है राउंड में है, तो इसको राउंड में बनाते हुए इस तरीके से यहाँ पर जो जॉइंट पे आपको केवल सर्कल बना देना है और एक लाइन के साथ ड्रॉ कर देना है, ताकि वो ऐसा लग जाए हाँ कि यहाँ पे हमें ये बनाना है। इस तरीके से राउंड, जॉइंट पे राउंड, नीचे पैर बना देने हैं, उंगलियां वगैरह इस तरीके से। और लाइट पेंसिल से बनाना है ये सभी। अब यहाँ जो सर्कल बनाया है इसको 2 पार्टों में डिवाइड कर लेंगे। फिर एक लाइन, इसको आईब्रोज लाइन भी बोलते हैं, इस तरीके से 4 पार्टों में ये हमारे पास ओवल शेप आ जाएगी। इस तरीके से जैसा जैसा इसमें दिखाया गया है वैसा ही ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे ये पिक्चर जो है ये कलर्ड में है, तो केवल आप इसकी बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो, हूबहू नहीं बनाना है। यहाँ तक हम कितना पहुँच पाते हैं, कितना % मैच करा पाते हैं। अगर 60% पे मैच करा रहे हैं तो ये अच्छी बात है। यहाँ पे मैं एक इसकी जो गूगल है उसका सर्कल बना के छोड़ दिया। अभी मैं कोई भी चीज़ फिक्स नहीं कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल फिक्स है, हो सकता है ये थोड़ा ऊपर चले जाए, नीचे चले जाए, एक केवल आइडिया से चल रहे हैं यहाँ पर। और पेंसिल जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ 2B की, नॉर्मली पेंसिल है। इस तरीके से अभी डिटेल में नहीं जाना है कि नोज़ में कैसे शेडिंग करनी है, आइज़ में कैसे करनी है। केवल एक आउट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं कि हाँ यहाँ पे नोज़ आएगी, यहाँ पे जो है लिप्स आएंगे, ये यहाँ पे हमें मूछें बनानी है। यहाँ ये जो लिप्स की जो नीचे वाली लाइन है इस तरीके से हल्का सा थोड़ा डार्कनेस कर देंगे, ध्यान रहे। तरीके से इसकी जो चेहरे की जो बाहरी जो आउटलाइन है, जो शेप है, उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से जहाँ जहाँ हमें लग रहा है कि यहाँ डार्क करना चाहिए वहाँ थोड़ी सी पेंसिल पे जो है प्रेशर का अप्लाई करेंगे। ये जो है हमने इसकी कॉर्नर को ड्रॉ किया है। अब जैसे जैसे हमको लग रहा है कि हाँ ये सही है, फिक्स करते हुए चलेंगे। लेकिन ऐसे नहीं कि फिक्स करने के बाद मिटाना नहीं है। जब हमको लगेगा कि ये अच्छा नहीं है या यहाँ से थोड़ा मूवमेंट और होगा या राउंड होगा, तो वहाँ हमें मिटाना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर हम नहीं मिटाते हैं तो वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा जो हम चाहते हैं।
इस तरीके से ये जो है बाजू फोल्ड की हुई है इसने, तो डबल लाइन में यहाँ एल्बो से रिस्ट, एक लाइन में एक रिदम दिखना चाहिए। ड्राइंग भले ही कोई सी हो, डरते डरते ड्रॉ नहीं करना है। अगर डरोगे तो ड्रॉ कभी नहीं कर पाओगे या इतना अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाओगे। आराम से, पेंसिल का है, अगर गलत भी हो जाता है तो हम उसको इरेज कर देंगे, लेकिन डरना नहीं है। अगर डरोगे तो रिदम कभी नहीं आएगा, और अगर बिना डरे बनाओगे तो एक रिदम के साथ, फ्लो के साथ आप इसको बना पाओगे। यहाँ पे मैंने फिंगर वगैरह ड्रॉ नहीं किया है अभी, केवल एक आउटलाइन दे के छोड़ रहा हूँ मैं हल्की सी। अब देखो अच्छे से कैसे मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, इस तरीके से। और यहाँ पर जो है एक हैंड बना लिया है हमने इस अपने जो है ऑब्जेक्ट का। अब यहाँ पे ये लेग्स बन जाएंगे, इधर क्लॉथ। अब ये जो पैर बनाएंगे इसी से कपड़े भी बन जाएंगे और पैर की शेप भी आ जाएगी। अब मेरे को यहाँ थोड़ा सा जो है अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ कि ये ठीक से बन गया है। चलो ट्राई करते हैं। इस तरीके से ये एक लेग बन गया है। अभी जैसे जैसे बन के आएगा वैसे वैसे कमियां नज़र आने लग जाएगी इसमें, और एक एक कमी को देखते हुए हम उसको रफ करके फिर वापस उसी के अकॉर्डिंग उसको ठीक करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि जब तक अच्छे से नहीं बनता है तो जब तक डार्क नहीं करना है। मेरा डार्क करने का रीज़न है, अगर मैं बिल्कुल लाइट यूज़ करूँगा तो वीडियो में अच्छे से दिखेगा नहीं, इस वजह से। तो जहाँ तक कोशिश हो बिल्कुल लाइटली यूज़ करो। मैं एक्चुअली मोबाइल से ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये जो आप रेफरेंस देख रहे हो ये मैंने साइड में एडिटिंग करके देखो ना लगाया हुआ है। अब इसका जो सेकंड लेग है वो एक तरफ का थोड़ा हल्का दिखाई दे रहा है। इस तरीके से ये इसके जो क्लॉथ है, जो टॉवेल लगाया हुआ है इसने, वो दिखाई दे रहा है हल्का सा। यहाँ से इस तरीके से अब हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। एक लाइन में एक रिदम होना चाहिए, अगर रिदम नहीं होगा तो अब यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि थोड़ा इससे अगर ऐसे बनाऊँगा तो शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन ट्राई करता हूँ। नहीं बनेगा फिर से मिटाएंगे। हाँ, ये लाइन को बड़ी बनाना है। हाँ, अब ठीक है। थोड़ा इस तरीके से, जब तक आपको नहीं लगे कि ये हाँ ठीक बन रहा है तब तक उसको डार्क मत करो, क्योंकि अगर हम डार्क करेंगे फिर वही परेशानी आएगी, मिटाएंगे ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा। मतलब आप लाइटली ड्रॉ करो बच्चों की तरह बिल्कुल। जो बच्चे जो रैंडम जो शेप बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल बच्चों की तरह। फिर उसमें अपने हिसाब से कहाँ पे क्या कमी है क्या नहीं है, इस तरीके से ये सेकंड वाले हाथ। अब मेरे को लग रहा है कि ये जो थोड़ी बाजू है सेट की, ये थोड़ी ज़्यादा दूरी पे है, तो इसको मैं रफ करके वापस इसको थोड़े इसके पास में लेके आऊँगा। सेकंड वाले जो पहले हाथ बनाया हुआ है उसके पास में
यहाँ से मैं इसको ड्रॉ करूँगा। इस तरीके से एक शेप बनानी है, और कोई सी ड्राइंग हो ज्योमेट्रिकल शेप ही काम में आती है स्टार्टिंग, और उसके अंदर केवल कर्व ऐड करना होता है। ये सेकंड वाली कॉर्नर ये कम दिखाई देगी क्योंकि इसका मूवमेंट कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर ये कॉर्नर से जो है स्किन पार्ट नज़र आ रहा है हल्का सा। यहाँ पे हैंड बनाना है, और अब मेरे को लग रहा है कि ये जो सेकंड वाला पैर है ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा बना दिया था। अब हम इसको पहले एक शेप में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद जो है जितने भी हमारी जो आउटलाइन में गलती हुई थी उसको इरेज कर लेंगे। देखो यहाँ पे मैं केवल इसकी शेप बना रहा हूँ, ना कि फिंगर वगैरह ये सब कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ। केवल शेप बनाते चलो, जैसा दिख रहा है वैसे वैसे पेंसिल को मूव करते रहो। ऑटोमेटिक ही जब हम उसमें डिटेल के साथ जाएंगे तो ऑटोमेटिक बनता हुआ चला जाएगा। यहाँ पर इसने ये न्यूज़पेपर पकड़ा हुआ है, यहाँ से न्यूज़पेपर में जैसा दिख रहा है वैसा ही, बिल्कुल हूबहू नहीं, तो उसके जैसा बनाने की कोशिश करो। जब हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो वो लगने लग जाएगा उसकी जैसे। मैं यहाँ पे वाइट पेंसिल जो इरेजर पेंसिल है उसका यूज़ कर रहा हूँ, जो अदरवाइज़ जो आउटलाइंस जो पहले बनाई थी लाइटली उसको रफ करने के लिए, या जहाँ पे जो गलती हुई थी या जो एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ की थी उनको रफ करने के लिए या मिटाने के लिए। ये इस तरीके से ये क्लॉथ यहाँ पर केवल आउटलाइंस बनानी है, अभी शेडिंग नहीं करनी है। और शेडिंग के लिए मैं वैसे अगर कोई पोर्ट्रेट अच्छे से ज़्यादा डिटेल के साथ बनाना हो तो उसके अंदर शेडिंग अलग लेवल की होती है, और अगर हमें केवल उसको मैच करवाना होता है तो मैं केवल एक बेसिक लेयर ऐड करता हूँ नॉर्मली 2B पेंसिल से। और उसके बाद जो पेंसिल जो है इरेजर पेंसिल उसका यूज़ करता हूँ। उसका यूज़ करने में यहाँ पे ये पैर जो है थोड़ा ठीक नहीं लगा मेरे को कि ये ठीक से ड्रॉ हुआ है, तो इसको वापस ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। हाँ, तो बेसिक लेयर में 2B से सेट करता हूँ, फिर उसको पूरे को स्मच कर देता हूँ। जहाँ जहाँ लाइट दिखानी होती है वहाँ वहाँ मैं इरेजर से, पेंसिल इरेजर से या नीडेड इरेजर से उसको रब करता चलता हूँ, जिससे कि वो है उभर करके सामने आ जाता है। खैर इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाता है जितना हम सोचते हैं, लेकिन जो हम बनाना चाह रहे हैं, जो हम दिखाना चाह रहे हैं वो हम अचीव कर लेते हैं। जो हमने जो आउटलाइन जो बनाई थी पहले, एक रेफरेंस जो लिया था उसको मैं इरेज कर रहा हूँ जहाँ जहाँ भी लग रहा है। इस तरीके से आउटलाइन मिटानी नहीं है। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा आउटलाइन बनी हुई है, जो हमने जो लाइटली ड्रॉ किया था, अब मैं 8B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर इस तरीके से 2 सर्कल आपस में मिला दिया। यार इस तरीके यहाँ पे तरीके से
देखो ये जो है इसमें मैं ज़्यादा डिटेल ऐड नहीं करूँगा, केवल एक शेप दे रहा हूँ। इस तरीके से ये कॉर्नर आउटलाइन केवल डार्क कर रहा हूँ। उसके बाद मैं इसके अंदर जो है 2B से भी वो नहीं करूँगा, केवल अच्छे से वो करने के बाद इसके अंदर ये देखो, केवल मैं एक जैसे रैपिड स्केच करते हैं वैसे ही इसके अंदर एक रैपिडली लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर क्लॉथ वगैरह जो हमारी जो कपड़ों में जो सलवटें पड़ जाती है उसके अकॉर्डिंग एक रिदम के साथ, और रैपिड स्केच भी बहुत ज़रूरी होता है, उससे एक रिदम मिल जाती है। तरीके से आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हल्की सी डिटेल ऐड करूँगा पैरों में। इस तरीके से इसने स्लीपर पहनी हुई है, स्लीपर ये। अब ज़रूरी नहीं कि आप इतना सब कुछ डिटेल के साथ बनाओ, केवल ये है यहाँ पर आउटलाइन डार्क हल्की सी, इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा लाइन है उसको हम इरेज करते हुए चलेंगे। तो हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है जब वो डार्क हो जाएगा, पूरी आउटलाइन हम डार्क कर लेंगे, तो एक अलग से मतलब हमें एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ जो हम बनाना चाह रहे हैं वो कुछ हद तक मैच कर रहा है। हो सकता है कि कुछ पार्ट बड़ा हो जाए, कुछ छोटा हो जाए, लेकिन अदरवाइज़ हमारा मेंस क्या है उसको बनाने में या कितना जो है हमने एफ़र्ट दिया उसको अचीव करने में, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे मैंने अभी कुछ नहीं किया है, केवल 8B पेंसिल जो है उससे केवल एक आउटलाइन ड्रॉ की है, वैसे कोई शेडिंग वेडिंग नहीं की अभी तक इसमें। लेकिन अब मेरे को लग रहा है कि ये थोड़ा थोड़ा मैच करने लग गया, लगभग 60%। अब हल्का सा ऐसे लग रहा है कि इसका चेहरा जो है शरीर के अकॉर्डिंग थोड़ा बड़ा बन गया है, लेकिन कोई बात नहीं, बाकी बॉडी लैंग्वेज सेम सी लग रही है। बॉडी लैंग्वेज को अगर हम देखें तो लगभग 80% मैच कर रहा है, और चेहरे को देखें अगर तो ये थोड़ा 50% के अकॉर्डिंग ही मैच कर पा रहा है। मैं यहाँ पर पेपर स्टैम्पलर का यूज़ कर रहा हूँ मिक्स करने में, जो हमने आउटलाइन जो बनाई थी उसी का यूज़ कर रहा हूँ मिक्सिंग में। यहाँ पे मैंने 2B की पेंसिल ली है और एक बेसिक लेयर ऐड कर रहा हूँ, बिल्कुल लाइटली यूज़ कर रहा हूँ। पेंसिल को मैंने बिल्कुल फ्लैट पकड़ा हुआ हूँ। सीधा पेंसिल करेंगे तो प्रेशर अप्लाई होगा, इस वजह से कोई पार्ट छोड़ नहीं रहा हूँ मैं, पूरे में एक बेसिक लेयर ऐड कर दी है। और उसके बाद यहाँ पे हल्की सी आईब्रोज ड्रॉ करूँगा। ये 8B पेंसिल है जिससे मैं आईब्रोज ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे हल्की सी आईज़ दिखेगी, तो आईज़ इस तरीके से केवल एक आभास करा देना है कि हाँ यहाँ पे आईज़ है, ये नोज़ है, ये लिप्स है, पूरे को स्मच कर दिया मैंने। ओवरऑल जितना भी हमने जो कुछ भी बनाया था सभी को XYZ। इसके अंदर हल्का सा बैकग्राउंड में शेडिंग भी फैल जाती है, अगर इसको थोड़ा आराम से करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, बट मैं ऐसे ही करता हूँ। फिर बाद में जो बैकग्राउंड में जो शेडिंग एक्स्ट्रा शेडिंग हो जाती है तो मैं उसको इरेज कर देता हूँ, इसलिए जो इसका आसपास का जो पोर्शन है वो काफ़ी हद तक वाइट दिखाई देता है। अब ये हमारा शेडिंग जहाँ पे भी हमें करनी थी वो हो गया। अब मैं इरेज़र पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ भी मुझे लग रहा है कि यहाँ लाइट गिर रही है
जहाँ जहाँ बिल्कुल वाइट लग रहा है वहाँ मैं इसे इरेज़र का यूज़ कर रहा हूँ। अदरवाइज़ आप नीडेड इरेज़र का, कोई से भी इरेज़र का यूज़ कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि जहाँ पे अप्लाई करना है वहीं पे अप्लाई करें। अदरवाइज़ ज़्यादा एक्स्ट्रा अप्लाई ना करें, नहीं तो फिर वापस वही प्रोसेस वापस शेडिंग करनी पड़ेगी उस एरिया में जहाँ से वो हमने इरेज किया हुआ है। तो हल्के हल्के हाथों से इरेज करना है, प्रेशर अप्लाई नहीं करना है। भले ही एक बार में नहीं हो, 2 बार 3 बार 4 बार जितना मर्जी हो। बिल्कुल वाइट भी नहीं कर देना है। यहाँ पे ये क्लॉथ है इसलिए मैं बिल्कुल वाइट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो स्किन पार्ट को जहाँ बहुत ज़्यादा ही लाइट गिर रही है वहीं पे मिटाना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। अदरवाइज़ बहुत लाइटली इरेज़र का यूज़ करना है, क्योंकि जितना आप प्रेशर दोगे उतना ही डिलीट होता चला जाएगा। अगर आप प्रेशर के साथ अप्लाई नहीं करोगे तो इतने अच्छे से डिलीट नहीं हो पाएगा जितना अच्छा आप रिज़ल्ट चाहते हो। यहाँ पे स्लीपर में मेरे को लग रहा है कि कहाँ हाईलाइट गिर रही है, तो वहाँ पे मैंने हल्का सा जो है इरेज कर दिया। यहाँ पर उंगलियों में, पैरों में, पीछे क्लॉथ वगैरह जो सलवटें जो होती है इसके अंदर शेडिंग, वैसे ये भी ठीक है लेकिन थोड़ी थोड़ी शेडिंग इसके आसपास, ताकि ये एक उभार दिखाई दे इसके अंदर कि यहाँ पे लाइट ज़्यादा गिर रही है। इस तरीके से ये शोल्डर पार्ट यहाँ पे थोड़ी लाइट ज़्यादा गिर रही है, तो मैं यहाँ से ये इधर वाला लेफ्ट हैंड में इस तरीके से यहाँ पे। अब जो इसका स्किन वाला पार्ट है इसके अंदर ये कॉलर, पहले कॉलर, फिर जो चेहरे की जो स्किन पे जहाँ जहाँ लाइट गिर रही है वहाँ वहाँ हल्की सी शेडिंग, नोज़ पे लाइट गिर रही है, और जो आइज़ है इसके नीचे हल्की सी रिफ्लेक्टेड लाइट भी बोल सकते हैं इसको। टकराने के बाद यहाँ ज़्यादा लाइट गिर रही है तो मैं यहाँ से थोड़ा प्रेशर के साथ अप्लाई कर रहा हूँ पेंसिल को। अदरवाइज़ इतना प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि एकदम डिलीट करना नहीं होता है। आराम से यहाँ स्किन का पार्ट जो दिख रहा है थोड़ा सा यहाँ पे जो सलवटें हैं कपड़ों की, इस तरीके से अब इसमें हल्की हल्की सी इस तरीके से लाइनिंग ड्रॉ कर देंगे, इरेज़र से इरेज कर देंगे, ताकि वो एक फ्लो दिखे कि हाँ इसने लाइनिंग में कुछ पहना हुआ है सेट। अब ये जो मैंने बताया कि जो बैकग्राउंड में जो शेडिंग हो जाती है अदर एक्स्ट्रा वाइज, तो उसको मैं इरेज कर रहा हूँ। इसमें ध्यान ये रखना है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है उसको इरेज नहीं करना है, सावधानी से करना है, आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी है कोई भी पेंटिंग बनाते समय। बिल्कुल इस तरह से यहाँ पे यहाँ से थोड़ा सा वापस बनाना पड़ेगा इस तरीके से। ये पैर हो गया, ये एक्स्ट्रा जो शेडिंग हुई थी उसको रफ कर ली, और हाँ लगभग पूरा सा हो गया है। अब यहाँ पर थोड़ी सी जो हेयर है इसको फोटोग्राफ्स में वाइट है, बट कोई नहीं, ये वाला कर देते हैं। हेयर जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में मूव करवाना है, और इसको स्मूथ या मर्ज कर देना है, ब्लेंड कर देना है। ब्लेंडर है ये, ब्लेंडर का यूज़ कर सकते हो आप, चाहो तो टिश्यू पेपर का कर सकते हो।
इस तरीके से ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो बन कर के तैयार हुआ। तो हो सकता है कि ये ज़्यादा मैच नहीं कर रहा हो, लेकिन फिर भी जो हमने जो एफ़र्ट लगाए इससे कुछ कॉन्फिडेंस ज़रूर मिलेगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। लक्ष्य चल।